नमस्कार, मैं हूं आपके साथ रिया और आप देख रहे हैं DS4 न्यूज। देखिए, एक पत्रकार जहां पर जुबैर है, वहीं पर दूसरे पत्रकार है रोहित रंजन। एक की जमानत होती है, दूसरे की भी जमानत होती है, लेकिन दोनों में बहुत ज़्यादा अंतर है। सर, सबसे पहले सवाल आपसे ये है कि देखिए, जुबैर की गिरफ्तारी जो है वो अब नहीं है, यानी कि उनको जमानत दे दी गई है, लेकिन वो भी कुछ शर्तों पर दी गई है। लेकिन वहीं पर रोहित रंजन की गिरफ्तारी को हटा दिया गया है, उन्हें भी जमानत मिल गई है, लेकिन उनके लिए कोई शर्तें नहीं है। किस तरीके से देखेंगे? रोहित रंजन जी के साथ क्या हुआ, पहले आप वो स्पष्ट कर देंगे तो ठीक है। जुबैर साहब को इंटरिम बेल मिली है। बेल कई तरीके की होती है। बेल इज जस्ट लाइक ए गारंटी कि जब मुकदमा चलेगा तो ये आदमी ट्रायल फेस करने आएगा, भारत के कानून को फेस करने आएगा अदालत में, और ये गवाहों से छेड़छाड़ नहीं करेगा, धमकाएगा नहीं, केस के साथ सबूतों से छेड़छाड़ नहीं करेगा और प्रभावित करने की कोशिश नहीं करेगा। और इन सब चीज़ों की उम्मीद एक आम नागरिक से की जाती है। उसे फिर छोड़ दिया जाता है बेल पे, वो आता रहता है। इसलिए कि वो जब फैसला सुनाए अदालत तो उस दिन उसको कोर्ट के सामने होना चाहिए। लेकिन आरोप तो दोनों के ऊपर एक जैसे थे ना? एक जैसे कि मैं बता रहा हूँ आपको। अब उसके अंदर बेल हो गई जब आप कोर्ट गिरफ्तार हो गए, कोर्ट में पहुंच गए। कोर्ट में जाने के बाद आपने कहा कि ठीक है मैं पेश होता रहूँगा, और आपने एक बेल बॉन्ड के ऊपर अपना बेल करा ली। आपकी जमानत दाखिल हो गई कि अगर ये नहीं आएगा, दो लोग हैं जो ये कह रहे हैं अगर ये नहीं आएगा तो हम जिम्मेवार होंगे, तो वो उसको कोर्ट में लाएंगे, ये उनकी गारंटी है। जिस दिन नहीं आएगा उनके खिलाफ भी कार्रवाई होगी। एक होती है एंटीसिपेटरी बेल। एंटीसिपेटरी बेल ऐसी है कि मान लीजिए आपको ये लगता है कि आप बहुत पावरफुल से जो है लड़ रहे हैं, उसका विरोध कर रहे हैं, और वो हो सकता है कि आपको झूठा मुकदमा दायर करवा के गिरफ्तार करवा दे। तो इस एंटीसिपेशन में आप जाते हैं कोर्ट के सामने और वो आपको कि भाई इन्हें गिरफ्तार मत करना, अगर तुम कुछ मुकदमा दायर करके और जांच वाँच भी हुआ तो गिरफ्तार ना करना। ये एंटीसिपेटरी हो गई। एक हो गई इंटरिम बेल के वो बाहर से बाहर दी गई एंटीसिपेटरी। इंटरिम बेल ये कहती है कि भाई बेल चाहे कैसी भी हो, लेकिन जब तक फाइनल बेल सुनी नहीं जाए, रेगुलर बेल सुनी नहीं जाए, तब तक के लिए आपको, तो इससे जो मैसेज आता है, जो जुडिशरी का कानून का लीगल मैसेज आता है, वो ये जाता है कि भाई अभी की स्टेज पे हम ये मानते हैं कि तुम बेल देने योग्य हो। कागज़ हमारे सामने पूरे नहीं हैं, हम पूरे कागज़ देखने के बाद रेगुलर बेल डिसाइड करेंगे, लेकिन तब तक के लिए हम तुम्हें, वो शर्तें वही होती हैं, शहर नहीं छोड़ोगे, कोई प्रचार नहीं करोगे। हालांकि मुझे लगता है जुबैर साहब तो आज्ञा का पालन, कानून का पालन कर लेंगे। बाकी तो जिसके ऊपर भी इन्होंने रोक लगाई कि साहब आप जो है मीडिया में नहीं जाएंगे, वो बाहर निकलते ही कैमरे के सामने चला जाता है, तो कोई इस बात से डराता नहीं। लेकिन इस तरीके का भेदभाव क्यों किया जा रहा है? रोहित रंजन को छोड़ दिया। दोनों के अलग केस हैं। देखिए, अब मैं आपको एक बात बताऊं, कंफ्यूजन में पुलिस हो सकती है कि साहब झारखंड की पुलिस पकड़ने चली आई और साहब यहाँ पे गाजियाबाद पुलिस को पता चल गया, अब वो दोनों के दोनों वहाँ टकरा रहे हैं। तो कानून में कोई कंफ्यूजन नहीं है, नीयत में हो सकता है। कानून में कोई प्रोविजंस में कोई भेदभाव नहीं है, उनमें कोई टकराहट नहीं है, लेकिन पॉलिटिशियंस के हित टकरा रहे हैं। तो जो अदर पार्टीज हैं, जो अदर इन्फ्लुएंशियल लोग हैं, उनके इंटरेस्ट टकराने की वजह से ये पुलिस टकराती हुई दिखती है। पुलिस का काम गिरफ्तार करना है। गाजियाबाद पुलिस आई भी थी तो वो कागज चेक करती कि क्यों ले जाना चाहते हो, और वो वहाँ ले जाते। लेकिन न्यायालय का फैसला पक्षपाती नहीं लगता है आपको? नहीं, देखिए, आप ऐसे ना मान के चला करिए, क्योंकि यहाँ पे एक बहुत महीन खेल है। लोअर जुडिशरी से शुरू हुआ हुआ ये खेल जब सुप्रीम कोर्ट तक पहुँचता है, तो मेरा अपना मानना ये है कि कहा तो ये आता है जस्टिस डिलेड इज जस्टिस डिनाइड, लेकिन हिंदुस्तान में न्याय ऐसे भी मुकदमे हैं जिनमें 21 साल बाद आतंकवाद के से रिलेटेड केसों में सुप्रीम कोर्ट ने बाइज्जत बरी करा। ये और बात है कि एक ज़िंदगी, एक परिवार तबाह बर्बाद हो जाती है, पूरा घर बर्बाद हो जाता है और उसका कोई मुआवजा नहीं दिया जाता, और न उन स्टेट के लोगों के खिलाफ, एग्जीक्यूटिव्स के खिलाफ और पुलिस जुडिशरी के खिलाफ कोई ऐसी एक कार्रवाई की जाती कि भाई आपने इस वीदा पीपल के हित का। सुप्रीम कोर्ट तक जाते जाते इतने साल लग गए, फिर वहाँ सुनवाई चलती रही और फिर
15 साल, 16 साल, 18, 19, 20, 21। तो लेकिन ऐसा- सवाल तो लेकिन अभी न्यायालय के ऊपर बन रहा है ना। देखिए, भड़काऊ उनकी तरफ से भी बोला गया, जिस तरीके से उनको डाला गया, गिरफ्तारी की गई उसी आरोप पर कि वो भड़काऊ। देखिए, मेरा और आपका यहाँ पे डिस्कशन जिस तरीके का है उसके अंदर हम नहीं जानते। मैं एक वकील की हैसियत से आपसे कह रहा हूँ, मैं नहीं जानता ईमानदारी से कि उन फाइल्स में एग्जैक्टली क्या लिखा हुआ है, क्योंकि मैंने वो फाइल्स नहीं पढ़ी हैं। लेकिन चूंकि कई बार ऐसा होता ना, जैसे आप शादी में गए, पार्टी में गए किसी, और आपने वहाँ पे अपनी कोई हेल्थ प्रॉब्लम का डिस्कशन करा और डॉक्टर ने कह दिया अरे भाई ये वाली दवाई ले लो, हालांकि आपने चेकअप नहीं कराया। तो ऐसे ही इस वक्त हम लोग बात कर रहे हैं कि कानून की ये कयास ही तो लगा रहे हैं, लेकिन कानून के ऊपर के कयास लगाने पर जो पहली ही लाइन आप ये लिखे कि लेकिन जो दिख रहा है वही तो बोल रहे हैं ना, जो दिख रहा है वही बोल रहे हैं। प्राइमा फेसी एक अलग चीज़ है, प्रथम दृष्टया अलग चीज़ है। लेकिन अभी आप ये नहीं कह सकते कि देर हो सकती है, अंधेर नहीं है। अभी मैं भी कमियां मानता हूं कि समय लग जाता है, कई बार भटक जाता है मामला। जैसे जुबैर साहब वाले में ही मैं कई जगह पे इस बात को कह चुका हूं कि भाई अगर ये भी प्रॉब्लम जो है डिटेक्ट होके जाके होती है हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट के लेवल पर, तो फिर लोअर जुडिशरी किस लिए है, लोअर जुडिशियल ऑफिसर्स क्यों है? तो इस वजह से, लेकिन अन्याय का और जुल्म करने का मैं आरोप उन पे नहीं पड़ सकता। तो ये देख रहे थे आप संजय सिंह के साथ हमारी खास बातचीत, जहां पर बहुत सारे तमाम मुद्दों पर बात हुई। लेकिन अभी जो विशेषकर मुद्दा इस समय देश में होना चाहिए, जहां पर आर्थिक तंगी है या फिर महंगाई है, उन पर बातचीत टीवी डिबेट में भी नहीं देखने को मिल रही है, साथ में मीडियाओं में भी नहीं देखने को मिल रही है। ये एक बड़ा सवाल इस वक्त बना हुआ है, क्योंकि जनता का अहम मुद्दा है, या फिर कहें कि आर्थिक तंगी जनता से जुड़ी हुई है, उस पर भी विचार विमर्श सरकार की तरफ से भी होना चाहिए। साथ में जनता के लिए ये कितना सही है ये भी आप सभी को पता ही है। आप पूरे तमाम खबर को लेकर क्या सोचते हैं वो कमेंट में जरूर बताइएगा। आप देख रहे थे DS4 न्यूज़, मेरे साथ मैं रिया।